हेलो दोस्तों, वेलकम टू लीगल डेप्थ। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 की कुछ इम्पोर्टेंट मल्टीपल क्वेश्चन, 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग सभी बेयर एक्ट कैरी कर लीजिए, क्योंकि यूपी हायर जुडिशियल में यानी यूपीएचजीएस में इन क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके पूछा गया है प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो प्रीलिम बेस्ड हैं, तो आप लोग बेयर एक्ट लेकर ही इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 की धारा 11A रोकती है किस चीज़ को? तो ऑप्शन आपके सामने है। ए, सिविल न्यायालय के समक्ष नया वाद दाखिल करने से। ऑप्शन बी, राजस्व न्यायालय के समक्ष नया वाद दाखिल करने से। तीसरा ऑप्शन आपके सामने है, स्वत्व संबंधी आक्षेप उठाने से। और डी ऑप्शन है, चकों के आवंटन से संबंधित आक्षेप उठाने से। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा स्वत्व संबंधी आक्षेप उठाने से। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सेक्शन 11 देखते हैं। लेकिन सेक्शन 11 में जब हम चलते हैं, आप बेयर एक्ट ऑन कर लीजिए। सेक्शन 11 में आप जब पढ़ेंगे तो सेक्शन 11A का जो टाइटल है वो है आपत्तियों पर रोक। तो यहाँ पे जो संबंधित है तो वो भूमि के दावों पर उठा सकते हैं, संयुक्त जोतों का विभाजन है, और यहाँ पे 10 के अधीन। तो यहाँ पे जब आप सेक्शन 11A रीड करेंगे तो आपको इसके साथ में सेक्शन 9 पढ़नी पड़ेगी। सेक्शन 9 में ये सीधा दिया हुआ है। जब आप सेक्शन 9 को यहाँ पे पढ़ेंगे इसके साथ, तो वहाँ पे इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा। स्वत्व संबंधी आक्षेप उठाने से यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम 1953 की धारा 52A सशक्त करती है क्या करने के लिए? आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ए, चक रोड या चक मार्ग के लिए उपबंध बनाने की चकबंदी निदेशक को, यानी कि पावर किसको है? आप क्वेश्चन को पढ़िए, रीड करिए तो आपको समझ में आ जाएगा। और बी, चक रोड या चक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए उप निदेशक चकबंदी को, चक रोड या चक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए कलेक्टर को। तो अब क्वेश्चन अगर आपने थोड़ा सा कायदे से पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम 1953 की धारा 52A के तहत किसको पावर दी गई है? तो आंसर इज बी, चक रोड या चक मार्ग जो उपलब्ध कराने के लिए है वहाँ पे उसको पावर है। उप निदेशक चकबंदी अधिकारी को यहाँ पे पावर दी गई है। जो चक और रोड से संबंधित जो भी मार्ग उपलब्ध कराएगा, जो वो पावर दी गई है वो पावर है उप निदेशक चकबंदी अधिकारी को। यहाँ तक आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट यानी कि थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आप देंगे जब भी आप प्री एग्ज़ाम देने के लिए बैठते हैं। तो सबसे पहले जब भी हमारे सामने क्वेश्चन पेपर आता है तो हमें क्वेश्चन को कायदे से समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आंसर करेंगे। कभी कभी होता है क्या है, स्टूडेंट जैसे ही क्वेश्चन पेपर आता है और क्वेश्चन अपने माइंड में उस कॉन्सेप्ट बैठा लेते हैं ये होना चाहिए और आंसर कर देते हैं, और वो गलत हो जाता है। कभी कभी होता है कि सामने क्वेश्चन पेपर बिल्कुल सामने रहता है और आंसर भी उनको पता होता है, कभी हाँ और नहीं के चक्कर में क्वेश्चन यानी आंसर जो है वो गलत हो जाता है। तो आप लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी तक यूपी हायर जुडिशियल सर्विसेज में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश चकबंदी के किस प्रावधान के तहत किसी गांव में अधिसूचना जारी करके चकबंदी का संचालन पूरा किया जाता है? तो आप लोगों ने सेक्शन 52 बहुत अच्छे से रीड की होगी अगर आपने एग्ज़ाम दिया है या नहीं दिया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है, आप इसको बेयर एक्ट से 52
यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, इसका आंसर होगा 52। यानी कि जब चकबंदी की अधिसूचना जो नोटिफाई की जाती है वो सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 के तहत की जाती है, और उसका जब समापन, जो चकबंदी का संचालन जब कंप्लीट हो जाता है तो एक नोटिफिकेशन जो है कंप्लीट हो जाने की, समाप्त होने की जो जारी की जाती है वो सेक्शन 52 में की जाती है। चलिए तो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, चकबंदी के संचालन के आरंभ पर बाद में उपशमन के लिए प्रावधान किया गया है। यहाँ पे सेक्शन पूछी गई है, सिर्फ ये आपको डायरेक्ट से रीड करनी है। तो यहाँ पे है सेक्शन अविटमेंट से रिलेटेड, यहाँ पे सेक्शन 5 है आपकी, आप इसको रीड कर लीजिएगा। सेक्शन 5 में अविटमेंट से रिलेटेड यहाँ पे दी गई है, चकबंदी के संचालन का आरंभ पर बाद को उपशमन कहाँ पे है जो प्रावधान किया गया है। चलिए दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, रिपीट 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसमें भी कंटिन्यू पूछा गया, 19 में भी पूछा गया और 2020 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। चकबंदी निदेशक शक्तियाँ प्रयोग करता है, जो चकबंदी निदेशक है वो कौन सी शक्तियाँ प्रयोग करता है, सीधा सा क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो आप लोगों को आंसर समझ में आ गया होगा, फिर भी देख लेते हैं। ऑप्शन आपके पास है, ए केवल समीक्षा, बी केवल संदर्भ, सी समीक्षा संदर्भ दोनों, डी अपील। तो जब चकबंदी निदेशक जो शक्तियाँ जो दी गई हैं उसमें उसको समीक्षा यानी रिव्यू और रिवीजन दोनों की पावर यहाँ पे दी गई है, समीक्षा और संदर्भ दोनों की यहाँ पे पावर दी गई है। तो आंसर इज सी। आप लोग इनको वेयर एक्ट से ज़रूर एक बार देख लीजिए सारी सेक्शन को, और मैं नेक्स्ट भी आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन आंसर लेके आने वाली हूँ ताकि आप लोगों की प्रीलिम्स की जो तैयारी है वो अच्छे से हो जाए।